हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म के आपने तीनों लेक्चर देख लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बायोट सावर्ट्स लॉ देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था, उसका एक यूज भी हमने देख लिया था, एक एप्लीकेशन उसकी हमने देख ली थी कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेटा इसके बारे में सब बात हुई थी। ए क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइव 1 क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाले सिरे का एंगल। और थीटा 2 क्या था? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे वाले सिरे का एंगल। प्लस जब करेंगे जब दोनों के दोनों किस में होंगे? अपोजिट सेंस में। किस में होंगे? अपोजिट सेंस में। ओके, क्लियर हो गया। अगला देखो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। आज अपना बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर, इधर भी इन्फिनिटी को जा रही है, इधर भी किसको जा रही है? इन्फिनिटी को। और करंट क्या है? आई है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट टी है और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ए। अब मैं ध्यान से देखूं, जब मैं यहां से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब ऊपर वाले सिरे को देखूंगा, ऊपर वाला कॉर्नर मैं घुमाते जा रहा हूं, गर्दन को घुमाते रहा हूं, इनफाइनाइट। बिल्कुल बेटा मैंने क्या कर लिया है, इस यहां थी मेरी आई साइड, अब बिल्कुल ऐसे होगी तो कितना एंगल बना लिया? 90 डिग्री। यानी कि यहां पे अगर मैं थीटा 1 की बात करूं, थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री ऊपर के लिए। ये ऊपर वाला सिरा जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, दिख नहीं रहा है 90 डिग्री, बट इनफाइनाइट पे जा रहा था 90 डिग्री। इसी तरह यहां से जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, ये मेरी आई साइड, नीचे देखते जा रहा हूं, देखते जा रहा हूं, नीचे वाला सिरा बिल्कुल मैंने आई साइड को यहां से यहां कर लिया है परपेंडिकुलर। तो कितना गर्दन घुमाया है सर? नीचे वाला भी अगर आप देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर तो थीटा 2 भी कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला देखते हैं बेटा, B एट पॉइंट T म्यू नोट अपॉन 4 पाई। करंट कितना है? I है सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A है। दोनों अपोजिट सेंस में मेजर किए हैं बिल्कुल सर। एक गया है क्लॉकवाइज और एक क्या गया है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सर साइन 90 प्लस साइन 90। ओके, अब बेटा सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैंने कहा था करंट की डायरेक्शन में थंब और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फिंगर्स ओपन कर लीजिए राइट हैंड की, तो पाम की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। तो सर करंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, तो पाम इनसाइड, और इनसाइड की डायरेक्शन के लिए मैंने क्रॉस किया था। यहां पे क्या आ गई? डायरेक्शन क्रॉस इनसाइड। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 2 और डायरेक्शन इनसाइड। क्लियर हो गया? तो या तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I बाय ए इनसाइड। 2 से अगर इसको नहीं काटोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू को मैं डायरेक्ट 10⁻⁻7 यूज कर लूंगा। ठीक है कि नहीं है? काट दो तो देख लेना, अगर फिर भी कर नहीं मानते तो ऐसे कर लो, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I बाई ए इनसाइड। जैसा आपका मन करे। मैं कहूंगा कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई को म्यू नोट अपॉन 4 पाई बने रहने देना। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करना, कर देना आराम से। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट है ना बेटा। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। ओके, ये अब की बार ये इनफाइनाइट थी। ठीक है, ये क्या था? इनफाइनाइट का केस था। इस केस को देखते हैं बेटा। ये एक फाइनाइट वायर है। क्या है? फाइनाइट वायर। और ऊपर वाला सिरा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरा T, और ये दूरी है बेटा लेट से A। वही ये जो ऊपर वाला सिरा है
इसने लेट से इसके लिए मैंने गर्दन घुमाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से और गर्दन ने कितना एंगल बना लिया, लेट से 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। और सर नीचे वाली कॉर्नर को देखने के लिए मैंने गर्दन को किधर घुमाया है? नीचे की तरफ घुमाया है। लेट से ये एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? 53 डिग्री। क्लियर हो गया? दोनों के दोनों अपोजिट सेंस में है, दोनों के दोनों किसमें है? अपोजिट सेंस में है। अपोजिट सेंस में है तो बी एट पॉइंट टी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट क्या है? आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, साइन एंगल कितना है? एक 37 है और एक क्या है? 53। और डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन अभी भी इनसाइड, डायरेक्शन क्या आ गई है? इनसाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? साइन 37 और साइन 53 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? पुट करेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, साइन 37 की वैल्यू 3/5, कोस साइन 53 की वैल्यू 4/5, ठीक है? तो आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए 7/5, डायरेक्शन क्या आ गई? इनसाइड। सिंपली ओके, कर लोगे ऐसे। इनफाइनाइट का जब दोनों तरफ इनफाइनाइट थी तो क्या आया था? दोनों तरफ इनफाइनाइट थी तो क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए। अब बेटा अगला करते हैं, ये केस है सेमी इनफाइनाइट का। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट क्यों कहा गया? क्योंकि एक ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट टी था, एक कॉर्नर तो बिल्कुल इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट टी के सामने है और ये दूरी मैंने बोल दी ए। ओके सर, अब एंगल तो इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखने हैं, एक कॉर्नर तो बिल्कुल सामने है, ठीक है कि नहीं है? और दूसरा कॉर्नर इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे है। इसको देखने के लिए मेरे को कितना एंगल बनाना पड़ेगा भाई? 90 डिग्री। तो नहीं, यहां से देखो ऊपर वाला कॉर्नर यानी θ1 तो आ गया 90 डिग्री और दूसरे वाला कॉर्नर तो बिल्कुल आंखों के सामने था, उसके लिए तो गर्दन घुमानी नहीं पड़ी, तो θ2 कितना आ गया? 0 डिग्री। तो बी कितना आ गया बेटा बता? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 कितना हो गया? 1 और साइन 0 क्या हो गया? 0। ठीक हो गया? तो कितना आ गया? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, साइन 91 साइन 0 0। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। और जब इनफाइनाइट था तो इधर की तरफ और आ गया था, तो इसलिए यहां पे क्या कर दिया था? 2 कर दिया था। क्या कर दिया था? 2। डायरेक्शन देखनी तो ऊपर, इधर इनसाइड, इसमें भी जो डायरेक्शन आई वो क्या आ गई? इनसाइड। क्लियर है? इनफाइनाइट था तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए, सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है? अगला देखते हैं बेटा, एक ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो व्हाइट वाला है ये वायर है और ये इधर इन्फिनिटी को जा रही, किसको जा रही है? इन्फिनिटी को, ठीक है? यहां से शुरू हुई थी, यहां से इसने हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बढ़ाया? 37। और यहां पे टी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है? ए। कितनी है? ए। ओके, तो देखते हैं बेटा, क्या ए अब की बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? सर ए अब की बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो सबसे पहले तो यहां पे क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके ऊपर क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा? इसको मैंने डी मान लिया। कितना मान लिया? ये मेरा क्या था? इधर बना लेते हैं, इधर परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया? डी, यहां से यहां तक। तो सर अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस ए को इधर बना लेता हूं, ये ए, ये ठीक है कि नहीं है? सर ये दूरी ए थी,
बट ये जो ए है अब की बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो हमने क्या किया, वायर को एक्सटेंड कर लिया, इस पॉइंट से वायर के ऊपर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट कितना चल रहा है आई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार है डी। ऑल्दो डी हमने खुद ने मानना है, पर उसको नॉन क्वांटिटीज में ले आएंगे। हमारे पास नॉन क्या था, आई था, 37 था और ए था। अब सर बात ये आती है, यहां पे आएगा साइन प्लस साइन, ये वेल एंगल्स पुट करने हैं, बट ठीक है भाई। सबसे पहले जब मैं यहां से गया, ठीक है, यहां से गया, पहले वाला कॉर्नर देखना है, यहां से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखना है, इससे यहां से पहला कॉर्नर देखा, घूमते 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 मेरे को पहला कॉर्नर वहां दिखा। यानी अगर आपको पहला कॉर्नर देखना था तो आपको इधर की तरफ रोटेट होना पड़ा, दैट इज θ1। और दूसरा जो कॉर्नर है बेटा वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इससे मिला दो, ये देखो, दूसरा बेटा यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट को मिला दो। अब बताइए दूसरा एंगल मेजर करना है बेटा, करना तो इसी परपेंडिकुलर से है, यहां से घूमते 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 ये मिला दूसरे वाला सिरा। सर अब की बार ये θ2 है, क्या है, θ2। सर अब की बार एक बात देखिए, दोनों के दोनों एंगल सेम सेंस में है बेटा। पहले वाला यहां से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखना था, बट सर इधर तो कोई वायर थी नहीं, इस डायरेक्शन में कोई वायर नहीं थी, इधर थी। सर यहां से गया, घुमा 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 घुमा, और ये ऐसे घूमते घूमते यहां मेरे को पहले वाला कॉर्नर मिला, ये फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है। और फिर यहीं से दूसरे वाला कॉर्नर, दूसरे वाला कॉर्नर सर इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे कितनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, 90 डिग्री घुमानी पड़ेगी, तब जाके वो वाला सिरा दिखेगा भाई। तो एक एंगल तो मेरे को क्या मिल गया है सर, एक एंगल तो θ1 और एक क्या है θ2, और सेम सेंस में। अब की बार θ1 एंड θ2 आर इन सेम सेंस। अगर वो सेम सेंस में है तो प्लस में आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सर फिर तो यहां पे आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस। अब बात आती है यहां पे कौन सा एंगल, सर एक एंगल तो है 90 डिग्री, और एक ये वाला एंगल है, ये व्हाइट वाला, कितना होगा बेटा, ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 53, तो ये भी कितना हो गया 37। एक एंगल तो हो गया भाई 37 और एक एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ज्योमेट्री है बेटा। ये 37 था तो इसका वर्टिकल अपोजिट कितना हो गया 37, ये 37 तो ये कितना हो गया 53, ये 53 तो ये कितना हो गया 37। क्लियर हो गया। तो एक एंगल तो कितना है 90 डिग्री, और एक एंगल कितना है, समझ गए ना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं अगर आपको एंगल समझ में ना आया हो। ये देखो, ठीक है, ये 37 दिया था, ये 37 तो ये भी एंगल कितना हो गया 37, ये 37 तो ये कितना हो गया 53, 53 है बेटा, ये 53 है, ये 90 हो गया। तो ये जो बन गया ये व्हाइट वाला, यहां से यहां, ये तो कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ये कितना हो गया 37। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इसको दूसरे से कर लेते हैं। तो ये जो आया ये कितना आ गया 37, और ये जो θ2 था ये कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि दूसरा कॉर्नर है। समझ में आ गया ना, ओके। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट। अब सर बात ये है कि θ1 किसको माना जाए और θ2 किसको माना जाए, ठीक है कि नहीं है। हमेशा याद रखना θ1 बड़ा एंगल, θ2 छोटा एंगल। जो बड़ा एंगल होगा उसको θ1 मान लो, और छोटे एंगल को क्या मान लो θ2, ताकि ये पॉजिटिव रहे, ठीक है, सिंपली। तो बड़ा एंगल क्या था 90 डिग्री, और छोटा एंगल क्या था 37 डिग्री। माइनस क्यों आया है, क्योंकि सेम सेंस में है। किसमें है, सेम सेंस में। तो बेटा बस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और बता दो। सर करंट ऐसे जा रहा था,
ओके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, इनसाइड, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया इनसाइड। ओके, तो बता भाई, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय, अब बी की वैल्यू और निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू और निकाल लो नॉन क्वांटिटीज में। यहां से अगर मैं डी को देखूं, ध्यान से देख भाई, ओके, ये ए है, ये ओ है और ये टी है, इन ट्रायंगल ओ टी ए, ठीक है कि नहीं है, साइन 53, साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है डी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए, वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की, डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन 53, यानी कि 4/5 ऑफ ए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 ऑफ ए, ठीक है ना, तो 4/5 ऑफ ए, तो डी की वैल्यू भी आ गई सर, डी की वैल्यू आ गई, तो यहां पे पुट करते हैं बेटा, फोर बाय 5 ऑफ ए साइन 91 साइन 37, ठीक है ना, साइन 37, साइन 37 कितना है, साइन 37 इज 3/5, और डायरेक्शन क्या आई है, इनसाइड, डायरेक्शन क्या आई है, इनसाइड, तो कितना आ गया बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 5/4 आई बाय ए, 5 माइनस 3 2/5, और डायरेक्शन क्या आ गई, इनसाइड, बी एट पॉइंट टी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया, ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मेरे को तो दोनों कॉर्नर देखने थे, कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, हमेशा ए परपेंडिकुलर नहीं होगा, आपको कई बार परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, और अच्छे क्वेश्चंस में वो परपेंडिकुलर आपको बनाना पड़ेगा। ओके, समझ गए, तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समझिए, एक स्क्वायर वो थी, वायर थी, ठीक है, साइड ए, यहां से करंट आता है आई, ठीक है, और घूम घाम के यहां से फिर एग्जिट कर जाता है आई, अब बीच में करंट को रास्ते मिल गई, तो करंट को अगर रास्ते मिल गए तो लेट से यहां से I1 करंट गया, तो यहां से कितना जाएगा, लेट से I2, यहां से I1 करंट गया तो ये भी कितना I1, ये गया I1, और यहां से I2 जा ही रहा था। हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहां पे है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस ओ पॉइंट पे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई। ओके, कैसे करें बताइए, समझते हैं, समझे, काफी सारे तरीके हो सकते हैं, और सबसे पहले तरीका समझिए, अगर मैं इस वायर की बात करूं, नाम दे देते हैं बेटा, लेट्स से ए सी डी ई, सबसे पहले ए ई की वजह से, किसकी वजह से, ए ई की वजह से, ए ई वायर ये ए ई की वजह से सर करंट इधर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर, तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो ए ई की वजह से आएगा, मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता नहीं, बट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आएगी सर आउटवर्ड। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सी, सर मैग्नीट्यूड तो पता नहीं, डायरेक्शन किधर आएगी, सर ये देख लीजिए, करंट इधर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके राइट में,
तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई, इनसाइड। इनसाइड के लिए ऐसे क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, सी डी के लिए सेम, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे, ठीक है, ऐसा समझ लियो, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे, तो पाम अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई, इसके लिए भी अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो भी क्या आ गई, इनसाइड, नीचे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, तो पाम नीचे। तो सर अगर मैं बी एट ओ देखूंगा तो सारे मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई, सबका वेक्टर सम कर दो सिंपली। अबे अब ध्यान से देखिए भाई, लेंथ लेंथ मैं किसी एक पोर्शन की वजह से निकाल लेता हूं। सर अगर मैं इस ए ई की वजह से देखूं तो एक वायर मिल गई कि नहीं मिल गई, कितनी लेंथ की, ए लेंथ की। तो देखो आप इस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ए था तो ये कितना हो गया बेटा, ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ए बाई टू, क्लियर हो गया। और पूरी बार मुझे सिर्फ ए ई को ध्यान रखो, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, ए बाई टू। तो इस परपेंडिकुलर से पहले इधर वाला कॉर्नर जब देखा, इधर वाला कॉर्नर देखा, तो ऑब्वियसली आपको कितना ट्रेवल करना पड़ा, 45 डिग्री। उधर की तरफ जब आपने देखा तो उधर भी कितना करना पड़ा, 45 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे पहले म्यू नोट अपॉन 4 पाई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, a बाय टू, यहां पे क्या है साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों ऑपोजिट सेंस में थे। सेम बेटा इसके लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया सर, a बाय टू, ये वाला एंगल भी कितना 45, नीचे वाला भी कितना 45, तो हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे भी कितना करना पड़ेगा सर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आपके पास करंट I1 है, यहां पे करंट कितना है I1, अपॉन a बाय टू साइन 45 प्लस साइन 45। डिट्टो यहां पे भी ऐसे ही करोगे बेटा, यहां पे 45 45 अपोजिट सेंस में, यहां पे भी ऐसे ही, कितना सर यहां से गए 45, यहां से गए 45, अगेन फिर यहां से इधर 45 इधर 45, अरे हाँ के ना, सबके लिए सर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I1, क्योंकि सर इसके अंदर से भी I1 आ रहा था, a बाय टू साइन 45 प्लस साइन 45। सिमिलरली यहां पे भी म्यू नोट अपॉन 4 पाई I1 बाय a बाय टू साइन 45 प्लस साइन 45, डायरेक्शन इनसाइड, ये डायरेक्शन बेटा ये साथ साथ लिख देना, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, सबके अंदर से म्यू नोट अपॉन 4 पाई a बाई टू कॉमन निकाल रहा हूं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई a बाई टू है तो a बाय में टू ऊपर चला गया, ठीक है कि नहीं है। साइन 45 प्लस साइन 45, 2 इंटू साइन 45, साइन 45 साइन 45 प्लस साइन 45 इज इक्वल टू इंटू साइन 45, 1 बाय रूट टू, ये वैल्यू कितनी आ गई √2, यानी साइन 45 प्लस साइन 45 करोगे तो √2 आ जाएगा, √2 इसमें से कॉमन, √2 इसमें से कॉमन, √2 सब में से √2 क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, क्या आ गया है कॉमन। बट अब क्या बच गया, अब बच गया सर I2 तो इन आउटसाइड के साथ, I1 इनसाइड, I1 इनसाइड, I1 इनसाइड, ये बच गया सर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं,
म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2√2 बाय ए, I2 आउटसाइड प्लस 3 टाइम्स I1 इनसाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? अब ध्यान से देखो, इसको अब एक छोटी सी बात देखो भाई, इधर अगर ये क्रॉस है, ठीक है, इस क्रॉस को मैं लिख सकता हूं माइनस डॉट, क्योंकि इनसाइड की डायरेक्शन है, ये क्या है, आउटसाइड की डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए क्या लगा दिया माइनस। तो यानी यहां पे मैं अगर लिखूं 2√2 बाय ए, यहां पे लिख रहा हूं 3I1 क्रॉस माइनस I2 क्रॉस, क्योंकि डॉट को मैंने किस में बदल लिया, क्रॉस में बदल लिया। किस में बदल लिया? क्रॉस में। अब बात आती है कि सर ये तो I1 I2 में आ गया, और मेरे को ओरिजिनली क्या दे रखा था, आई दे रखा था, आंसर इसी में आना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से एक बात सुनो, इस सर्किट को तुम ध्यान से देखो, ये सर्किट कुछ ऐसा है, वायर थी तो सबका रो सेम है, रो 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 रो, बट सर इस एक सिरे का रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, आर। अगर ये इस लेंथ का रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी कितना हो जाएगा, आर, इसका भी कितना हो जाएगा, आर, इसका भी कितना हो जाएगा, आर। तो जब करंट यहां पे I1 गया और यहां पे करंट कितना जा रहा है, I2, क्या तुम्हें नहीं लगता ये आर और ऊपर वाला 3R, ये तो आर आर आर, क्योंकि इसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ये I1 और ये क्या है, I1। अगर सेम करंट फ्लो करे, ये तो तीनों के तीनों किसमें हो गए, सीरीज में, और ये अलग से, ये ऐसा कुछ सर्किट बन गया बेटा। सर ऊपर वाला तो 3R और नीचे वाला क्या है, R। ये है सर, आई करंट गया था, यहां पे कितना आ गया, I1, और यहां पे कितना आ गया, I2। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 3R और R है तो A और लेट से C के बीच का, सॉरी A और E के बीच का, यानी 3R के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और R के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब 3R और R किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल के अंदर जो करंट का रेशियो होता है, पैरेलल के अंदर जो करंट का रेशियो होता है वो उनके रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं यहां से देखूं, तो अगर मैं कहूं I1 इंटू 3R इज इक्वल टू I2 इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर यहां कहूं 3I1 इज इक्वल टू I2, यानी कि I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1:3, 1:3। अब मेरे को बताओ जरा, अगर I1 रेशो I2 है, 1:3 है, और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू, सर इसका रेशो 1 था, दोनों रेशो का सम कितना हो गया, 4, 3 + 1, और टोटल करंट कितना था, I। तो I1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू आ गई I/4। सिंपल मैथमेटिक्स बेटा। I2 निकालें, I2 कितना हो जाएगा, सर इसका रेशो कितना था, 3, रेशो का सम कितना था, 4, और टोटल करंट कितना था, I। तो कितना आ गया भाई, यहां से I2 आ गया 3/4 ऑफ I। ठीक है कि नहीं है? अब मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आया था हमारा, ये इसको मैं यहां से उधर लेके जा रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको मूव करवा लेते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, बी जो आया था बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 बाय ए, 3I1 माइनस I2, और डायरेक्शन दोनों की कॉमन आ गई थी इनसाइड। क्लियर हो गया?
ठीक है, अब बताइए ये बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अंडर रूट 2 बाई ए 3i1, i1 की वैल्यू थी सर i/4, यानी 3i/4 माइनस i2 की वैल्यू, सर i2 की वैल्यू थी 3/4i, 3/4i डायरेक्शन इनसाइड। अगर मैं ध्यान से देखूं सर इसने तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, बी एट जो भी था सेंटर पॉइंट को क्या बोल दिया था, ओ, बी एट ओ कितना आ गया है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। क्या गया है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। होप सो आपको समझ में आया हो। देख लीजिएगा आराम से, थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज हुआ है रेशियो वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार किसी न किसी पेपर में पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है बेटा। हार्डर टाइप नहीं है, ठीक है, आसान टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, एक दो बार करोगे तो बहुत अच्छे से हो भी जाएगा, ठीक है बेटा। सॉफ्टर साइड क्वेश्चन बोल सकते हो, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, क्वेश्चन है फाइंड बी ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। आधा कोई हम तो कर ही रखा है बेटा, ये साइड ए है, ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक की वजह से निकाल लेते हैं, एक की वजह से। देखो नाम कुछ दे देते हैं, ए सी डी। बेटा ए डी की वजह से, किसकी वजह से, ए डी की वजह से ओ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ए सी की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर इनसाइड, सी डी बेटा ऐसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर इनसाइड, तो सबकी वजह से इनसाइड आएगा, सबकी वजह से इनसाइड आएगा, तो मैग्नीट्यूड भी क्या आना चाहिए, सेम, क्योंकि इक्वल लेंथ है। तो सर सिंपली आप एक काम कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जो आप ओ पे निकालें वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी का वेक्टर सम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सी का मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी का मैग्नेटिक फील्ड, सबका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वेक्टर सम। अब सबकी डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा, इनसाइड आ रही है, अभी हमने चेक कर लिया, और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, क्योंकि सर एक जैसी बिल्कुल आइडेंटिकल लेंथ है, ठीक है कि नहीं है, लेंथ सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, अगेन ठीक गया। मैं फिर बताता हूं डायरेक्शन कैसे, ऐसे ऊपर गए तो पाम अंदर की तरफ, करंट ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, पाम अंदर की तरफ, करंट ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, डायरेक्शन इनसाइड, ओके। तो अब देखिए जरा, तो सर एक बात समझ में आ गई, अगर बी, तो सर इनमें से किसी एक का निकाल लीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में तो हैं, सारे के सारे क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। तो कैसे करें बेटा, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है, कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है, ठीक है। कैसे निकालोगे फटाफट बताओ, ओके थोड़ा सा बेटा, ये है तो ये कितना था, a/2, ये कितना था, a/2। अगर मैं इसको cm को निकालूं, cm को, cm अगर देखूं, cm किसके हो जाएगा, अंडर रूट पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, a²/4, ठीक है बेटा, 10th में किया था ना, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, बेस, तो आपका परपेंडिकुलर निकल आएगा, दैट इज cm। तो बेटा अगर मैं इसको देखूं, ये आ गया 3a²/4, यानी कि √3a/2। अब ध्यान से एक बात सुनो, हमें पता था ये तो परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो यहां पे जो CO रेशो OM आता है, CM रेशो OM जो आता है वो आता है बेटा 2:1। वर्टेक्स से सेंट्रोइड की दूरी और सेंट्रोइड से बेस की दूरी का रेशो जो आता है 2:1 आता है, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरे को क्या निकालना है, OM निकालना है, क्या निकालना है, OM। OM का रेशो कितना है, 1,
टोटल रेशियो का सम कितना हो गया 3, और टोटल लेंथ कितनी थी सीएम जो थी इसको सीएम लिखते हैं ऐसा। तो OM की वैल्यू आ गई भाई 1/3, CM की वैल्यू कितनी आ गई √3a/2। क्लियर होगा। इसको जब सोल्व किया तो आया a/2√3, a/2√3। क्लियर हो गया। इसको एक साइड पैक कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक साइड पैक कर लेते हैं भाई। ये रहा, अगर जरूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा। इसको रफ वर्क है हमारा। ओके 3 एक की वजह से बेटा μ0/4π, करंट क्या चल रहा है I, और सॉरी इसको मैं, अरे यार इसको मैं D बोल दूं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट दैट इज D, बाद में पुट कर लेंगे। साइन, बताओ बेटा इस परपेंडिकुलर से यहां की तरफ इस कॉर्नर को देखना है। यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े हो जाओ और नजर इधर की तरफ, इसे इधर वाला कॉर्नर देखोगे, इधर वाला कॉर्नर देखोगे तो बताओ बेटा कितनी गर्दन घुमानी पड़ी, और फिर इधर वाला देखोगे तो बेटा इधर बता कितनी गर्दन घुमानी पड़ी। ठीक है बेटा, ये पूरा 60 था। ये जो लाइन होती है ये क्या होता है, एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ये कितना हो गया बेटा, सर ये हो गया 30 डिग्री। ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया बेटा 60। ठीक है बेटा, ये 60 तो बेटा ये भी कितना हो गया 60। यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े होके तुमने परपेंडिकुलर लेंस से एक बार कॉर्नर को इधर देखा, फिर कॉर्नर को उधर देखा, तो इधर का एंगल भी कितना 60, उधर का एंगल भी कितना 60। दोनों अपोजिट सेंस में है। दोनों किस में है, अपोजिट सेंस में। दोनों अगर अपोजिट सेंस में है तो बेटा पक्का यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। साइन 60 प्लस साइन 60, सेम सेंस में नहीं थे, अपोजिट सेंस में थे। ओके हाँ, डायरेक्शन अभी देख लेते हैं बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये समझ लीजिए। 3 μ0/4π I/d, साइन 60 प्लस साइन 60 2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। और डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन किधर आई थी, इनसाइड आई थी। डायरेक्शन क्या आई थी, इनसाइड। सर क्या सभी के डायरेक्शन इनसाइड आते हैं, नहीं बेटा, आउटसाइड भी आ सकती है। करंट का अगर अपोजिट करोगे तो ऑब्वियसली आउटसाइड आ जाएगा। 2 से 2 गया बेटा, ठीक है, ये कितना आ गया 3√3 μ0/4π I/d। d की वैल्यू कितनी थी a/2√3, डायरेक्शन इनसाइड। ठीक है बेटा, ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो ये 6 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है बेटा, 3 दूनी 6, 6 3 18, μ0/4π I/a, और डायरेक्शन भाई साहब क्या आ गई है, इनसाइड। ये आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। समझ में आ गया, क्लियर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये बेटा आसान सा, ठीक है, मैं तो ओके। अब देखिए जरा, एक इनफाइनाइट वायर थी पूरी तरह से, और मैंने उसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। क्या कर दिया, बेंड। बेटा इधर से भी इनफाइनाइट थी, इधर से भी इनफाइनाइट थी, मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ओके, अब यहां पे इसके एंगल बाइसेक्टर, जो इन्होंने एंगल बनाया उसके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे, इसके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर है। यहां पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है T, और यहां पे मेरे को क्या निकालना है, ये बेटा ये दूरी A, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो दूरी थी इससे, ठीक है, कितनी थी, A थी। क्लियर होगा, एंगल बाइसेक्टर है। और ये टोटल एंगल लेट्स से थीटा दे रखा था। टोटल एंगल कितना था, थीटा ना लेके हम 2 थीटा मान लेते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ कर लेंगे। 2 थीटा एंगल था, कितना था 2 थीटा। ओके, अगर ये 2 थीटा था तो सर ये एंगल कितना हो गया
ये एंगल हो गया भाई थीटा, ये ऊपर वाला एंगल भी कितना हो गया थीटा। अब मेरे को इस वायर की वजह से इस टी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है कि नहीं है। चलिए इसकी वजह से देखें सर, इस वायर की के टुकड़े की वजह से इधर करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इसकी वजह से देख लो भाई, करंट इधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो सर एक बात तो है कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। किसी एक की वजह से निकाल दो, उसका क्या कर दो, डबल कर दो, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल। देख लीजिए मैं इस टुकड़े की वजह से निकालता हूं, हॉरिजॉन्टल की वजह से। ओके सबसे पहले तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस वायर के ऊपर एक ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, क्लियर होगा। अगर ये ए है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। ये हाइपोटेन्यूज, एक तरह से हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया है सर ए। ये एंगल कितना है थीटा, थीटा के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो ये ए था तो ये कितना आ गया बेटा ए साइन थीटा, दैट्स इट, बिल्कुल अच्छे। अब सर मेरे को क्या करना है, इस परपेंडिकुलर लाइन से सबसे पहले तो मैं उधर वाला कॉर्नर देखूंगा, उधर वाला कॉर्नर तो सर इन्फिनिटी पे है, कितना एंगल बनाओगे 90 डिग्री। और इधर वाला कॉर्नर सर, इधर वाला कॉर्नर के लिए तो आप ऐसे घूमे, इधर वाला तो 90 आ गया, इधर वाला तो क्या आ गया 90। इधर वाला कितना है सर, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया है कि नहीं आया है बेटा, इन सबको जोड़ दो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 90 90 180। तो सर ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब सर और ये एंगल कितना है 90। तो सर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं एट पॉइंट टी, एक तो सर मेरे को दुगना करना पड़ेगा, किसी एक की वजह से निकालो और क्या कर दो डबल कर दो, क्योंकि यहां पे भी सेम मैथमेटिक्स चलेगा, ठीक है आइडेंटिकल है। तो कितना आ जाएगा बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है ए साइन थीटा, कितनी है ए साइन थीटा। लो भाई एंगल बताओ सर, एंगल है इधर वाला कॉर्नर देखने के लिए तो आपने 90 माइनस थीटा, और अपोजिट सेंस में तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो बेटा एक तो बनाया सर 90 माइनस थीटा, अपोजिट सेंस तो क्या आ गई प्लस, दूसरा एंगल कितना करना पड़ा साइन 90, ठीक है। डबल क्यों कर दिया, डबल कर दिया क्योंकि दोनों दो आइडेंटिकल थी और दोनों की दोनों इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, ठीक है कि नहीं है, इसलिए दुगना कर दिया। तो बताओ फिर भाई 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन थीटा, थीटा क्या था जितना एंगल दे रखा था उसका क्या कर दिया हाफ, ये 2 थीटा था ना, पूरा एंगल कितना था 2 थीटा, उसका क्या कर दिया हाफ, आगे मल्टीप्लाई है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और साइन 90 कितना आ गया 1। और डायरेक्शन तो सर इनसाइड थी, डायरेक्शन तो क्या थी इनसाइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इधर बढ़ रहा था इन्फिनिटी हो जा रहा था, ठीक है कि नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, साफ दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी, तो नहीं चाहिए भाई। ओके आगे बढ़े। एक बारी बेटा पानी भी आता हूं, एक बारी रोकिए। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये देखिए एक है ना एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, एक पॉलीगन है जिसकी कितनी है एन साइड्स है, और उसकी टोटल लेंथ है 2 पाई आर, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर। और मान लो बेटा करंट ऐसे चल रहा है आई आई जा ही जा रहा है, ठीक है, ऐसे था एन साइडेड था। हमें क्या निकालना है, यहां पे एक सेंटर है बेटा, ऐसे कर लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी। यहां पे क्या है, एक है सेंटर ओ। हमें क्या निकालना है, इस पॉलीगन की वजह से, करंट कैरिंग पॉलीगन की वजह से ओ पे क्या निकालना है मैग्नेटिक
फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। सर एन साइडेड है, कैसे करें? बेटा देख, सब में इसकी वजह से भी इनसाइड, इसकी वजह से भी इनसाइड, इसकी वजह से भी इनसाइड, तो सबकी वजह से इनसाइड है। और पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि अगर आइडेंटिकल हैं तो किसी एक की वजह से निकाल लो, और जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं या जितने भी आपकी वायर्स हैं उन्हीं से क्या कर दो, उस नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करते हैं सर, एन साइडेड है, किसी एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो पे, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर एक की वजह से कैसे निकालें? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इसकी वजह से निकाल लेते हैं, दैट इज एसी। एसी की वजह से निकाल लेते हैं। तो अगर मैं कहूं ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मेरे को एक बात का तो पता चल गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड अगर ओ पे निकालना है तो सर मैग्नेटिक फील्ड ए सी की वजह से निकाल दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एन से। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं। तो सर अभी किससे, इसकी वजह से कैसे निकालें? तो ठीक है बेटा, कोई खास वाली बात है नहीं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस साइड के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है कि नहीं है? अब देखो टोटल लेंथ कितनी थी? 2 पाई आर। कितनी थी? 2 पाई आर। एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? सर एन टुकड़े थे और हर टुकड़े की लेंथ कितनी थी? एक्स। ठीक है कि नहीं है? एन इंटू एक्स, टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, यही ना? तो एक टुकड़े की लेंथ, ओहो, एक पोर्शन की लेंथ कितनी निकली? 2 पाई आर बाय एन। तो ए सी ये किसके इक्वल आ गई? ए सी के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? ए सी के इक्वल। सर ए सी, अब यहां से जब तुमने ड्रॉ किया है ये आइडेंटिकल थी, बराबर बराबर थी, तो ये क्या हो जाएगी? ए सी का हाफ। अगर मैं इसको एम बोल दूं तो ए एम और सी एम बराबर बराबर हो जाएगी। ए एम पूरी, ए सी पूरी कितनी थी? 2 पाई आर बाई एन। इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई आर बाई एन। तो ये जो लेंथ आई पाई आर बाय एन, पाई आर बाय एन। तो कलर दूसरा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ओके। क्या आ गया भाई? पाई आर बाय एन। ये भी कितना आ गया? पाई आर बाय एन। ओके, अब सर एक काम करते हैं, ये एंगल निकाल लें। सर ये एंगल कितना होगा? तुम बताओ भाई कितना होगा? सर एक काम करो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और यूज कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड। सर 2 पाई आर लेंथ ने, पूरी लेंथ ने कितना एंगल बना रखा है? 2 पाई एंगल बना रखा है। 2 पाई आर पूरी ने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रखा है? 2 पाई एंगल बना रखा है। क्लोज, क्लोज जो भी सर्कल, जो भी लूप होगी, क्लोज स्ट्रक्चर जो भी होगा वो अपने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई प्लेन एंगल बनाएगा। अब सर ये तो 2 पाई आर लेंथ ने 2 पाई बनाया है, पाई आर बाई एन लेंथ कितना बनेगी? यूनिट लेंथ कितना बना देगी? 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। सर पाई आर बाई एन लेंथ कितना बनाएगी? 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर बाई एन लेंथ बना देगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? पाई आर से पाई आर गया, ठीक है कि नहीं है? तो कितना एंगल बन गया? 2 पाई अपॉन 2 एन एंगल, ठीक है कि नहीं है? यानी कि सर ये एंगल आ गया पाई बाय एन। कितना आ गया? पाई बाय एन। होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बता देता हूं, क्लोज था, पॉलीगन था, तो 2 पाई आर लेंथ थी, उसने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया था? 2 पाई बनाया था। यूनिट लेंथ ने कितना बना दिया? 2 पाई अपॉन 2 पाई आर एंगल। मेरे पास तो पाई आर बाय एन लेंथ कितना एंगल बनाएगी? ये इतनी सी, कितना एंगल बनाएगी? सर थीटा, यही तो बड़ा थीटा है। ये थीटा कितना होगा?
यूनिट लेंथ में जितना एंगल बनाया था उसके मल्टीप्लाई में पाई आर बाई एन कर लिया। जब मैंने सोल्व किया तो पाई बाई एन आ गया, यही तो मेरा एंगल क्या है, थीटा है। यही तो मेरा एंगल क्या है, थीटा। अब देखिए जरा, थीटा निकाल लिया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, पाई बाय एन आ गई। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया, ए। ये कैसे निकालोगे सर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एंगल कितना आ गया, पाई बाय एन। तो अगर मैं यहां से टेंजेंट ऑफ थीटा निकालूं, टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय ए, बेस परपेंडिकुलर कितना है, पाई आर बाय एन, और बेस कितना है, ए है सर, बेस कितना है, ए। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है सर पाई बाय एन, तो कितना आ गया, पाई आर बाय एन ए। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। ए को इधर लेके आओ, ये इधर चला जाएगा, तो ए इक्वल टू आ गया पाई आर बाय एन टेंजेंट पाई बाय एन। इसी को लिख सकते हैं बेटा पाई आर बाय एन, टेंजेंट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट पाई बाय एन। तो सर ए की वैल्यू निकल गई जो मेरे को चाहिए थी। क्लियर हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए, अब इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना रह गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये तो एन से तो मल्टीप्लाई करना है एक की वजह से, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट चल रहा है आई। ए की वैल्यू कितनी थी सर, ए की वैल्यू थी पाई आर बाय एन, पाई आर बाय एन इंटू कोट पाई बाय एन, कोट पाई बाय एन, है ना, चेक कर लो, पाई आर बाय एन कोट पाई बाय एन, पाई आर बाय एन कोट पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। अब आ गया भाई, यहां पे क्या आएगा, साइन, दोनों एंगल सेम है और अपोजिट सेंस में, पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय एन। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी थी बेटा, डायरेक्शन थी सर इनसाइड, डायरेक्शन क्या थी, इनसाइड, डायरेक्शन थी इनसाइड, और एन से मल्टीप्लाई करना ही था क्योंकि सारे की सारी अंदर की वजह से, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं बी ओ को देखूं, ओके, तो देखो भाई, इसको मैं सोल्व करता हूं, एन स्क्वायर बाय पाई आर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 साइन पाई बाय एन, और डायरेक्शन क्या आ गई है, इनसाइड, डायरेक्शन क्या आ गई है, इनसाइड। तो बेटा, और साथ में बेटा ये कोट नीचे था हमारा, यहां पे डिवाइड में कोट पाई बाय एन भी था, कोट पाई बाय एन भी था, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गया बेटा एन साइडेड पॉलीगन की वजह से, एन साइडेड पॉलीगन की वजह से। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक निकालना बताया था, ठीक है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिंपली बस एंगल निकालनी है, लेंथ निकालनी है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट, बहुत कुछ बड़ा नहीं है इसमें, निकाल दिया। अब एक खास बात है बेटा, अगर हम कह दें इफ, अच्छा इसको थोड़ा सा सजा लें, इसको ऐसा लिख दूं, बी नोट इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय पाई आर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i मल्टीप्लाई में साइन पाई बाय एन, कोट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 टेंजेंट पाई बाय एन। ओके, अब देखिए, इफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट साइड हो जाए हम बोलेंगे पॉलीगन बिकम सर्कल, क्योंकि सर्कल की इनफाइनाइट साइड होती है। अब ध्यान से देखिए, अगर एन इनफाइनाइट हो गया तो
पाई बाय एन टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, पाई बाय एन टेंड्स टू क्या हो गया 0 या वेरी स्मॉल, या कह दें वेरी स्मॉल। और हमें पता है भाई एक छोटी सी बात करें, फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन ऑफ थीटा लगभग थीटा और टेंजेंट ऑफ थीटा को लगभग थीटा बोल सकते हैं। तो जब पाई बाय एन वेरी स्मॉल है, पाई बाय एन वेरी स्मॉल है, तो बताइए साइन पाई बाय एन को नियरली इक्वल टू पाई बाय एन लिख सकते हैं, और टेंजेंट पाई बाय एन को भी नियरली इक्वल टू पाई बाय एन लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे ये जो इक्वेशन है यहां पे पुट कर दीजिए। तो मेरे को बताइए ये जो बी ओ आएगा वो कितना आ गया, एन स्क्वायर बाय पाई आर, एन स्क्वायर बाय पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर, सॉरी 2 आई बाय समथिंग, कुछ नहीं 2 आई, साइन पाई बाय एन की जगह पाई बाय एन, टेंजेंट पाई बाय एन की जगह पाई बाय एन, तो मैं लिख दूं पाई बाय एन इंटू पाई बाय एन। अब मेरे को बता दे बेटा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक पाई से एक पाई गया, क्लियर हो गया? मैं दूसरा पाई काट नहीं रहा हूं, तो बी नोट की वैल्यू जो आ गई बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर मल्टीप्लाई में पाई, मल्टीप्लाई में पाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, देखो थोड़ा सा छोटा, ताकि हमारी जगह बन जाए और बहुत अच्छा एक रिजल्ट हम यहाँ पे डिराइव कर दें जो हमारे बहुत काम आए। इसको मैं से लिख दूं, डायरेक्शन तो इनसाइड थी बेटा, डायरेक्शन क्या थी? इनसाइड। तो बी नोट की जो वैल्यू आई वो आई म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर, सॉरी इसको लिख आई बाय आर इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई, और डायरेक्शन क्या आ गई बेटा? इनसाइड। डायरेक्शन क्या आ गई है? इनसाइड। अब ध्यान से सुन, मैं इसको एक काम करता हूं और अगर लिखना चाहें म्यू नोट आई बाय 2 आर, ये भी क्या आ गया? इनसाइड। ये किसका रिजल्ट है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पे, और सर्कुलर लूप कितनी रेडियस की है? रेडियस आर है, रेडियस कितनी है? आर। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, या इसको ऐसे याद कर लीजिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू में 2 पाई। इस चीज को ना ऐसे अगर कभी यूज हो जाए तो देख बी नोट को ऐसे भी याद कर सकता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू में थीटा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। कि एक सर्कुलर लूप अपने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रखी है? सर्कुलर लूप थी, पूरा सर्कल था, तो पूरा सर्कल ने अपने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया था? 2 पाई। अगर जब हाफ सर्कल होगा, सेमी सर्कुलर रिंग वो होगी, रिंग होगी, ठीक है कि नहीं है, तो यहां पे थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? इस थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? पाई। क्वार्टर रिंग जब होगी तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? थीटा की जगह पुट कर देंगे पाई बाय 2।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका से याद कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आर उसकी रेडियस है, मल्टीप्लाई में एंगल, जो एंगल सबस्टेंड किया है उस आर्क ने, आप आर्क बोल दीजिए, उस आर्क ने अपने सेंटर के ऊपर, उस आर्क ने अपने सेंटर के ऊपर। ओके, समझ गए? आगे बढ़े। अब ये देखिए बेटिया, अगला एक क्वेश्चन है, ये दो जो मैंने दिखा रखे हैं, होप सो आपको साफ दिखाई दे रहे हो, ठीक है, क्रॉस लगा रखा है और आई लिख रखा है, मतलब ये इनफाइनाइट वायर है बेटा। क्या है? इनफाइनाइट वायर, और इनका करंट किधर जा रहा है? इनसाइड बाय एक्स। ये जो क्रॉस दिखा रखा है मैंने, करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है। ये भी क्या है बेटा? इनफाइनाइट वायर, और डायरेक्शन किधर है? इनसाइड है। ठीक है कि नहीं हो? और मेरे को टी पॉइंट पे, यानी कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टी पॉइंट पे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कर लेते हैं, ध्यान से देखो बेटा, कुछ ऐसा है कि सर टी पॉइंट यहां पे है। ओके सर, यहां से वायर गुजर रही है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस वायर के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। ये थी बेटा, ऐसे थी वायर, यहां से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां से इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कौन सा होगा जरा बताओगे? सर ये होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से यहां से, सर ये, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके सर, ये आ गया, क्लियर है? इसको मैं बोल देता हूं बेटा R1 वेक्टर। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है कि नहीं है, वो कितना आएगा? सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये आता था। ठीक है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है dl और r के परपेंडिकुलर, यानी l क्रॉस r की डायरेक्शन में, l क्रॉस r की डायरेक्शन में। सर l इधर, सबसे पहले सर l क्रॉस r, l किधर? करंट की डायरेक्शन में l होता है बेटा, l से r की तरफ। ठीक है बेटा, l क्रॉस r करना है, l किधर होता है? सर ये होता है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन इनसाइड है बेटा, ऐसे इनसाइड, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, यानी r उधर। तो सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर ऐसे आएगी, ऐसे, समझ में आ गया? इसके परपेंडिकुलर कहां पे आएगा? टी पे। कहां पे आएगा? टी पे। तो सर ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा साहब, ये रहा। उसको अगर मैं बताऊं, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा D1 वेक्टर, इसकी वजह से आया है। ठीक है कि नहीं है? D1। और ये एंगल कितना होता है बेटा? ये एंगल होता है सर 90 डिग्री, क्योंकि B के बीच का और R के बीच का एंगल 90, B के बीच का और L के बीच का एंगल 90। सर L तो बेटा तुम्हारी, L ऐसे थी तुम्हारी नजरों से दूर, ठीक है कि नहीं है? और सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया है, ये प्लेन ही बदल गया, इस प्लेन में और इस प्लेन में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, ये हो गया बोर्ड के परपेंडिकुलर, और ये ऐसा 90 डिग्री। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ऐसे दिखा दिया, क्लियर हो गया कि नहीं होगा? समझ में आ गया? इस बिल्कुल 90 डिग्री। ओके, अब सर इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमारा बिल्कुल होगा बेटा, ये इसको ऐसे दिखा देते हैं। उसके लिए सर ये dl, और इसके लिए r वेक्टर उधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पाम ऐसे, ये ऐसे गया। तो अगर मैं यहां से r वेक्टर बनाऊं,
उल्टा बना दिया, यहां से बनाओ भाई आर वेक्टर। कलर अलग अलग यूज कर रहा हूं बेटा ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर का मतलब है वो ऐसे। ठीक है बेटा, ये था, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ग्रीन से दिखा दिया, और इसके वजह से जो था वो किससे दिखा दिया, ऑरेंज से। किससे दिखा दिया, ऑरेंज से। होप सो आप समझ गए होगे। इसको मैंने बोल दिया बेटा B2 वेक्टर। अब देख बेटा, ये 3-3 मीटर पे थी, ये 4 मीटर पे था, ठीक है, यहां से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड इसका 5 आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5। तो सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन थीटा 4/5 आता है बेटा 53 पे। ये 53, तो बेटा ये भी कितना आ गया, 53। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है कि नहीं है। अब यहां पे हम हॉरिजेंटल ड्रॉ करते हैं, हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ज्योमेट्री से हमें पता चल गया ये एंगल कितना आ गया, 37 डिग्री। कितना आ गया, 37 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 37 डिग्री। क्लियर हो गया। B1 ने हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, 37 नीचे की तरफ, और B2 ने हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाया, 37। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इधर की तरफ क्या आ गया, इधर की तरफ आ गया भाई B1 cos 37, और B2 का भी इधर कितना आ गया, B2 cos 37। क्लियर है। अब B2 का ऊपर की तरफ कितना गया, B2 का ऊपर आ गया भाई B2 sin 37, और B1 का नीचे की तरफ, B1 का नीचे की तरफ बताओ भाई, B1 का नीचे की तरफ कितना आ गया, B1 sin 37। क्लियर हो गया। B1 B2 के क्या निकाल लिए बेटा हमने, कंपोनेंट्स निकाल लिए। B1 cos 37 और B2 cos 37 तो दोनों एक तरफ है। अब एक ध्यान से एक बात मेरे को बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। कैसे आएगा, चेक कर लेते हैं बेटा। B1 का मैग्नीट्यूड म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट कितना जा रहा है I, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 5, ये परपेंडिकुलर ही है बेटा 5। अब मेरे को बताओ, इस परपेंडिकुलर दूरी से कॉर्नर, सर इस परपेंडिकुलर दूरी से मेरे को कॉर्नर देखने हैं, ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बिल्कुल सर मेरे सामने से वायर जा रही है। सर इधर वाला कोना देखूंगा वो भी इनफाइनाइट पे यानी 90 डिग्री, और उधर वाला कोना देखूंगा वो भी कितने पे, 90 डिग्री पे, यानी थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, 90 डिग्री। सिमिलरली इधर की तरफ मैं देख रहा हूं, ये भी इनफाइनाइट है वो भी इनफाइनाइट है। तो सर यहां से जब मैं इधर देख रहा हूं तो इधर वाला सिरा भी 90, इधर वाला सिरा भी 90। क्लियर हो गया। यहां पे आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। सिमिलरली B2 का मैग्नीट्यूड भी यही आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I/5 साइन 90 प्लस साइन 90। तो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया, सेम आ गया। तो बेटा B2 साइन 37, B2 साइन 37 और B1 साइन 37 एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो बेटा ये वाला इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। बट B1 cos 37 और B2 cos 37 तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो B नेट जो आया ना, B नेट वो क्या आया, B1 cos 37, वो बेटा इधर डायरेक्शन दिखा देते हैं आई कैप, ऐसे दिखा देते हैं ना, इधर एक्स एक्सिस और इधर क्या है, वाई एक्सिस, इधर आ गया आई कैप, प्लस B2 cos 37 आई कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए।
तो ऐड कर दो और मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैसे दूं, 2b1 cos 37 i कैप। b1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू ये रही बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई i बाय 5, sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 दैट इज 2 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 बाय 5, और डायरेक्शन क्या आ गई, आई कैप। डायरेक्शन क्या आ गई, आई कैप। समझ में आ गया, बी नेट क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सेम है, इधर की तरफ वाला करंट क्या लेना है, आउटसाइड। क्या ले लेना है, आउटसाइड। आपको कुछ ऐसा करना है कि सर यहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक करंट तो यहां है, ये तो इनसाइड, और ये क्या है, आउटसाइड, ठीक है। मैग्नेटिक करंट आई और आई, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां है। अब की बार बेटा इसको क्या ले लो, 4 मीटर, इसको भी क्या ले लो, 4 मीटर, और इसको क्या ले लो, 3 मीटर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको करके मेरे पास भेजना। आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, और इन हमारे लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहीं तक हमारी लेक्चर को रखते हैं। और बेटा एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं, 2 जून से 2 जून से हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 12th के लिए, और साथ ही साथ 11th के लिए, IIT JEE और नीट का अलोंग विद बोर्ड, ठीक है कि नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है बेटा वो आ सकते हैं। एड्रेस आपको पता है, सार्थक क्लासेस जींद, ठीक है कि नहीं है। कॉल करना है तो कॉल करने के लिए नंबर आपके पास होना चाहिए, वो नंबर ये है 9468080614। आप कॉल करके टाइमिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस बैच में बेटा बिल्कुल शुरू से करवाया जाएगा, हर टॉपिक आपका क्लियर होगा, और सिर्फ बोर्ड का नहीं बेटा, आपको जेई लेवल तक का करवाया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। यहीं तक रखते हैं अपनी बात को, फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टेक केयर बेटा, बाय बाय।